हाय ब्यूटीफुल सोल्स। आप कुछ छुपा रहे हो या शायद दुनिया आपसे कुछ छुपा रहे हैं, बट जो ट्रूथ है वो रिवील होने वाला है और उसको कंट्रोल करना आपके हाथ में नहीं है। समथिंग अबाउट यू इज कमिंग आउट इन ओपन, not slowly but suddenly, okay? And the shocking part is someone is already watching you. So इस रीडिंग में सिर्फ ये नहीं है कि क्या रिवील होगा, बल्कि कौन देखेंगे, किसको कैसे ये समझ में आएगा, और ये सारे जो सीक्रेट्स है ये रिवील होने के बाद कैसे कोई रिएक्ट करता है। आपके एक्सपोजर आपको ऊपर लेके जाएगा या नीचे गिरा देगा, सब क्लियर करेंगे। डोंट चूज रैंडमली। और कुछ मैं बताना भी चाहती हूँ, केयरफुली आप लिसन करना है। ये रीडिंग थोड़ी अनकंफर्टेबल हो सकते हैं बट नेसेसरी है। आपके लाइफ में एक फेज चल रहा है जहां चीजें सरफेस पे आने वाली है। हिडन इमोशन, हिडन इंटेंशन, हिडन ट्रूथ, स्पेशली अबाउट यू। और मैं शुगर कोट नहीं करूंगी, शुगर कोट करना मुझे आती नहीं है। एंड कुछ लोगों के लिए ये एक्सपोजर ब्लेसिंग्स होंगे और कुछ लोगों के लिए रियलिटी चेक। ये तो आपके अपने असली जो पावर है ना, वो जो है वो सामने आएंगे। बिकॉज समवेयर लाइक यू हैव सम ऑफ द कैपेबिलिटीज बट यू आर हाइडिंग इट। एंड ये आपको किसी को अंडर एस्टिमेट, जैसे किसी ने आपको अंडर एस्टिमेट करा गया है आपको, और वहां पर फिर आपके जो हिडन ट्रूथ, हिडन पावर सामने आ रही है, तो उसके बारे में भी बात करेंगे। तो ये जो है आप एक थॉरोली रीडिंग होने वाला है। दोनों ऑप्शन है, दोनों ऑप्शन में से कोई भी एक ऑप्शन आप चॉइस कर लो। जो ऑप्शन आप चॉइस कर रहे हो वही है आज के आपके पिका कार्ड रीडिंग। जो फर्स्ट ऑप्शन है इंट्यूटिव तरीके से चॉइस करो। अगर इंट्यूटिव तरीके से चॉइस करना नहीं आ रही है तो बर्थडे वाइज चॉइस कर लो, ठीक है। फर्स्ट है एप्पल एंड सेकेंड है पिरामिड। ये पिरामिड आपके ब्लॉकेजेस दूर करने के लिए यूज ही करा जाते हैं। घर में स्थापना करने से कोई भी ब्लॉकेजेस, करियर, रिलेशनशिप, कोई भी ब्लॉकेजेस, कार्मिक इश्यूज, कोई भी नेगेटिव एनर्जीज जो भी है वो चली जाती है। ये पिरामिड खुद पे खुद वो ग्रैब कर लेते हैं। विद इन 6 months 1 year बहुत अच्छा रिजल्ट आ जाता है आफ्टर 4 to 5 months। अगर आप चाहते हो तो मैं यूनिक तरीके से इसे बनाती हूँ आर्कैंजल मेटाट्रॉन की हेल्प से, तो आप मुझसे ले सकते हो। तो दोनों में से कोई भी एक चॉइस करें, जो भी आपके ऑप्शन आपको ठीक लगे। एंड क्विकली शुरू करते हैं रीडिंग। और अगर आपसे नहीं हो पा रही इंट्यूटिवली तो आप बर्थडे वाइज चॉइस कर ले। एंड यहाँ पर जो ऑप्शंस है, ये वीडियो पहले मैं हिंदी में करूँगी फिर इंग्लिश में करूँगी। फर्स्ट दिस वीडियो विल बी डन इन हिंदी एंड देन इंग्लिश, ओके। एंड इंग्लिश रीडिंग के लिए आप टाइम स्टैम्प देख सकते हो। कोई भी ये टाइमलेस वीडियो है, किसी भी टाइम जोन के लोगों के लिए, किसी भी जेंडर के लोगों के लिए है, एंड किसी भी रिलीजियन के लोगों के लिए है। मैरिड एंड अनमैरिड दोनों लोगों के लिए है। मैरिड, अनमैरिड, कमिटेड, हर किसी के लिए है। रीडिंग शुरू करते हैं एप्पल से। जिन्होंने एप्पल चॉइस करा था उनकी रीडिंग क्विकली करते हैं, बाद में जिन्होंने एक पिरामिड चॉइस करा है उनके रीडिंग करेंगे। स्टार्टिंग दिस रीडिंग विथ एप्पल। पहले एस्ट्रोलॉजिकल कार्ड्स उठा के देखते हैं कि क्या है। यहाँ पर मैंने हाथ में एस्ट्रोलॉजिकल कार्ड्स रखी हूँ। पहले एस्ट्रोलॉजिकल कार्ड से देखते हैं। 4th हाउस के कार्ड्स आ गए, ऑपोजिशंस के कार्ड आ रहे हैं विद द कॉन्फ्रोंटेशन। ट्रांजिट, नॉर्थ नोड। नॉर्थ नोड यानी कि राहु, जुपिटर यानी कि बृहस्पति, कंजंक्शन दोबारा, चलो यही काफी है क्योंकि प्लैनेट्स भी आ गए, सब कुछ आ गए। तो देखते हैं कि क्या है आपके लिए। एक एस्ट्रॉइड्स का कार्ड्स भी निकालूंगी। एस्ट्रॉइड कौन आ रही है देख लेते हैं। पलास आया है, एस्ट्रॉइड पलास इज हियर, ठीक है। तो हम लोग देखेंगे कि क्या हो रही है यहाँ पर।
तो पहली बात है कि राहु के प्रॉब्लम अब भी आपके नॉर्थ नोड यानी कि राहु के प्रॉब्लम है, एंड एस्ट्रॉइड पालस यहाँ पर एक्टिवेटेड है एंड जुपिटर एक्टिवेटेड है। तो अगर नॉर्थ नोड के प्रॉब्लम राहु के प्रॉब्लम है तो भी जुपिटर उसे थोड़ा संभाल लेगा, क्योंकि जब भी इस तरीका के प्रॉब्लम होते हैं तो जुपिटर जुपिटर जो है बहुत ही ज़्यादा समझदार और सबसे बेस्ट जो है। तो पहले देखेंगे कि यहाँ पर जुपिटर जो है वो बेसिकली नॉर्थ नोड को संभाल ले रहे हैं। नॉर्थ नोड जो भी आपके लिए खराब लेके आना चाहते हैं उसके एक्शंस जो है वो जुपिटर संभाल लेगा। लेकिन नॉर्थ नोड के बारे में मैं आपको बता देती हूँ। बेसिकली मतलब राहु है एक एक ड्रैगन माना जाते हैं मैं वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी के मुताबिक बोल रही हूँ, इंडियन एस्ट्रोलॉजी के मुताबिक नहीं। उसे एक ड्रैगन माना जाते हैं जिसके बेसिकली हेड एंड टेल दोनों है, लेकिन उसके जो हेड है वो उसे बेसिकली नॉर्थ नोड बोला जाता है ड्रैगन का। एंड नॉर्थ नोड बेसिकली क्या करते हैं ना कि जैसे आपका कोई काम होने होंगे अब भी जो होना है उसे पीछे कर देगा, 2 साल 3 साल ऐसे पीछे कर देंगे। और नॉर्थ नोड आपके पास अनफेमिलियर जो होता है ना, अनफेमिलियर क्यूरिसिटी जनरेट करते हैं। तो आपको जहाँ पर आपको प्रॉब्लम होगा उसी जगह पे आपको क्यूरिसिटी होंगे और वही जगह पे आप जाओगे जो मतलब कुछ ना कुछ करने के लिए। और नॉर्थ नोड ऐसे करते हैं कि डिस्कम्फर्टेबल सिचुएशन में आपको डालेंगे। डिस्कम्फर्टेबल सिचुएशन मतलब जैसे आप कई फ्रेंड्स सर्कल में बैठे हुए हो और वो कुछ ऐसे बातें बोलेंगे कि आपको बहुत बुरा लगने वाला है। एंड इसीलिए नॉर्थ नोड बेसिकली डिस्कम्फर्टेबल सिचुएशन में डालते हैं फ्रेंड्स के साथ, आपके एम्प्लॉयर या एम्प्लॉयज़ के साथ, या एडवाइज़र कोई है या आपके कोई मेंटर है। हमेशा आप उल्टा सीधा बातें करोगे। जब नॉर्थ नोड ऐसे होता है एक्टिवेटेड होता है तो ऐसे ही करते हैं। तो मैं आपको बोलूँगी कि जो है आपको पाथ जो है बहुत अच्छे से ध्यान से चॉइस करना है। और डेफिनेटली यहाँ पर क्या रिवील होके आ रहे हैं तो मुझे ऐसे लग रहा है कि आपके जो फ्रेंड्स हैं वो आपको क्रिटिसाइज करते हैं या आपके एम्प्लॉयर है वो आपको क्रिटिसाइज करके बात करता है। एंड जुपिटर की एनर्जी के साथ मैं बोलूँगी कि बेसिकली आप कुछ बिगड़ करने वाले हो और नॉर्थ नोड का जो भी इफेक्ट है जुपिटर कई हद तक नीचे कर देंगे, वो एनर्जी को नीचे करेंगे। एंड आप कहीं पर ट्रैवल भी करने वाले हो। और अगर पैसा का कहीं पर कमियां हो रही है या एजुकेशन में कुछ प्रॉब्लम हो रही है तो ये अच्छा हो सकते हैं। अगर आप लीगल फील्ड के रिलेटेड कोई काम करते हो जैसे कि मानो कि लॉ ऑफिसर हो या एडवोकेट हो, आपके लिए ये अच्छा रहेगा। एंड आप अगर कोई रिलेशनशिप में आपकी कुछ खराब हो रही है तो वो भी ठीक होने की चांसेस ज़्यादा है नॉर्थ नोड जुपिटर के साथ। अगर आपके रिलेशनशिप में कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गया है तो आप दोनों एक दूसरे से बात करके सर्कमस्टेंसेस को अच्छा करोगे और आपके व्यू पॉइंट को आगे बढ़ाओगे। यहाँ पर एक पालस है, पालस बेसिकली पालस ऑफ एथीना बोला जाते हैं उसे। तो पालस एक गॉडेस है जो बहुत ही मतलब लोगों को हेल्प करते हैं। बेसिकली पालस ऐसे है कि वो लोगों को हेल्प करते हैं। लेकिन यहाँ पर ट्रांजिट्स के भी है और कंजंक्शंस के, मतलब आपके कुछ ना कुछ ट्रांजिट एंड कंजंक्शन भी हो रहे आपके हाउसेस में। फोर्थ हाउस के बारे में बात कर लेते हैं पहले। फोर्थ हाउस क्या करते हैं कि आपको बेसिकली लव एंड लॉन्गिंग्स के लिए बोलते हैं। आप जो भी लव रिलेशनशिप में अगर कोई प्रॉब्लम चल रहा है वहाँ पर कुछ प्लेफुल स्पॉन्टेनियस चीज़ें होने वाला है जिसके बाद आपके रिलेशनशिप लुमिनिसिटी के साथ ग्रो करने वाला है, एक न्यू बिगिनिंग होने वाले हैं। और अगर आप लोग सिंगल हो तो जल्दी से जल्दी कोई ना कोई आपको मिलेंगे। ठीक है, तो ये एक अच्छी चीज़ आपके लिए आ रही है। यहाँ पर ऑपोजिशंस के भी कार्ड्स हैं जो कहा जा रहे हैं कि
कंफर्टेबल सिचुएशंस तो नहीं रहेगा। जब भी ये आपके बारे में ये सारी चीज़ें निकल के आएंगे, कंफर्टेबल सिचुएशंस तो नहीं होंगे, लेकिन डेफिनेटली आप इससे ख़त्म करके आप आगे उभर के आओगे। और जब आओगे तो आपके कॉस्मिक एनर्जी, मतलब आपके स्पिरिचुअल एनर्जी में काफ़ी इम्प्रूवमेंट रहेगा, आपके लाइफस्टाइल काफ़ी इम्प्रूव हो जाएंगे, और आपके पर्सनल चीज़ें भी काफ़ी अच्छा हो जाएंगे, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। ओके। एंड आपके पालस जो है, पालस हमेशा एक अच्छी चीज़ को लेके आता है। पालस कभी भी आपके लिए बुरा चीज़ नहीं करते। पालस अच्छे अच्छे चीज़ों को आपको डिनोट करते हैं। वो एक ऐसे गॉडेस है जो आपको अच्छा देते हैं। लोग उसे ग्रीक माइथोलॉजी में उसे गॉडेस माना जाता है। मैं उसे एस्ट्रॉयड बोलती हूँ, मैं गॉडेस नहीं मानती हूँ पालस को, मैं एस्ट्रॉयड बोलूँगी। वो एक एस्ट्रॉयड है पालस, और आपको एक अच्छा, जो भी प्रॉब्लम आ रही है, जैसे एंड ऑफ द टनल कुछ प्रॉब्लम है, आपके कुछ प्रॉब्लम चल रहे हैं, वो एंड ऑफ द टनल आपके प्रॉब्लम वो है, तो वो आप देखोगे कि लाइट, तो पालस क्या करते हैं कि लाइट ब्रिंगर है, तो शी विल ब्रिंग द लाइट इन योर लाइफ, एंड शी विल डू समथिंग वेरी गुड, जो जिसके बाद आपको लगेंगे कि हाँ ये चीज़ मतलब मेरे लाइफ में नहीं हो रहे थे, लव रिलेशनशिप के बारे में या ऐसे किसी भी चीज़ों के बारे में, जैसे करियर के बारे में, वो ठीक ढंग से होने लग गया है अब भी इसके बाद। तो ये है आपके सिचुएशन। एंड आप लोगों के फिक्स्ड वाला जो है जोडियक साइन है, टॉरस, लियो, स्कॉर्पियो एंड एक्वेरियस के जोडियक साइन है आपके। ये लोग जो है, क्योंकि यहाँ पर फिक्स्ड के एनर्जीज है, तो ये लोग जो है ये जो सारे राशि है, ये फिक्स्ड इसमें आते हैं, फिक्स जोडियक साइन में आते हैं, जो बेसिकली स्टबन होते हैं और फाइट गिव अप नहीं करते हैं। कोई भी फाइट हो तो गिव अप नहीं करेगा, उनको आप किसी भी तरीके से गिव अप नहीं करा सकते हो, और वो अपना लड़ाई ठीक लड़ेंगे। तो ये एक आपके बारे में इम्पोर्टेंट चीज़ है जो दुनिया जानने वाले हैं, और दुनिया आपको इसके लिए बहुत अच्छा बोलने वाले हैं। मतलब ऐसे है कि आपको बहुत सराहा जाएगा इस क्वालिटी के लिए। ऐसे नहीं है कि आपको खराब समझा जाएगा, आपको सराहा जाएगा इस क्वालिटी के लिए, क्योंकि आप एक ऐसे इंसान हो जो आपको कभी भी गिव अप नहीं करते हो। ठीक है, कभी भी आपको गिव अप नहीं करते हो, आप हमेशा हर चीज़ों को सही रखते हो। एंड मैं एक चीज़ बताऊंगी कि डेफिनेटली आपको इंटेलिजेंसी, देखो पालस इंटेलिजेंसी और क्रिएटिविटी भी लाते हैं। तो अगर आप क्रिएटिव फील्ड में हो या इन कोई ऐसे फील्ड में हो जहाँ पर जैसे यूपीएससी जैसा जैसा एग्ज़ाम आपको क्लियर करना है, तो प्लस आपके प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स में होता है, तो आपको वो सॉल्व करके देगी। तो ये भी एक अच्छी चीज़ है जो मतलब वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी में है। प्लैनेट से भी ज़्यादा एस्ट्रोलॉजिकल जो एस्ट्रॉइड्स है उसे माना जाता है, और जुपिटर तो आपके यहाँ पर सपोर्ट आपको कर ही रहा है, और आपको बेसिकली बचा रहे हैं जुपिटर। किससे बचा रहे हैं? आपको बचा रहे हैं जुपिटर, जो है कि जो ट्रांजिट्स या ऑपोजिशंस हो रहे हैं, ऑपोजिशंस टाइम्स जो होता है वो थोड़ा डिफिकल्ट टाइम ही होता है, जो नॉर्थ नोड का हो रहे हैं, तो उससे आपको जुपिटर बचा के लेके जा रहे हैं, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग अगेन। एंड यही है आपके एस्ट्रोलॉजिकल रीडिंग। आप चलेंगे कि टैरो में, टैरो रीडिंग के अनुसार क्या होने वाला है वो मैं देखती हूँ। देख के आपको बताएंगे कि टैरो रीडिंग के अनुसार आपकी रीडिंग क्या है। आप क्या छुपा रहे थे? आप एक्चुअली, मुझे लग रहा है कि आपको कोई चीटिंग कर रहा था, या आप कोई रिलेशनशिप में रहते हुए कोई दूसरे पर्सन के साथ आपके रिलेशनशिप था या थी, वो उस रिलेशनशिप को आप छुपा रहे थे। ये क्लियरली आ गया, कार्ड्स बता रहे हैं कि आप कोई रिलेशनशिप में थे, या आपके पार्टनर कोई रिलेशनशिप में है जिसे आप शायद पूरे दुनिया से छुपा रहे हो, लेकिन आपको खुद को पता है ये बात। तो दोनों में से एक कोई होंगे। तो आप जानते हो आपकी सिचुएशन किसके किसके बारे में बात कर रही हूँ, आपके पार्टनर के बारे में या आपके बारे में। तो यहाँ पर बहुत क्लियर है, यहाँ पर जो एनर्जी के साथ अगर देखा जाए, आपको पता है कि मैं सिर्फ टैरो रीडिंग नहीं करती हूँ, मैं बेसिकली एनर्जी रीडिंग करती हूँ, और एनर्जी रीडिंग में सब कुछ सामने आ जाते हैं। मेरे व्यूअर्स, आप लोग कुछ छुपा रहे थे कोई एक दूसरे पर्सन के बारे में, मतलब अभी जो करेंट एनर्जी
एनर्जी में आप हो, करंट रिलेशनशिप में आप हो, या अगर आप सिंगल भी हो, तो आप कोई दूसरे पर्सन के लिए बहुत ज़्यादा फीलिंग्स रख रहे हो और उस फीलिंग्स को आप छुपा रहे हो। अगर आप रिलेशनशिप में हो तो आपके लाइफ में जो भी कोई रिलेशनशिप में आप हो, उसके साथ साथ किसी और के लिए भी आपके फीलिंग्स है, उस फीलिंग्स को आप छुपा रहे हो। अगर आप रिलेशनशिप में नहीं हो तो आपके लाइफ में कोई, मतलब आप सिंगल हो तो कोई ऐसे थे या था जिसके लिए आप अभी भी सोचते हो कि काश वो वापस आ जाते, और उस चीज़ों को आप छुपा रहे हो और ये बहुत जल्दी सामने आ जाएंगे। अगर आप रिलेशनशिप में हो और इस चीज़ों को छुपा रहे हो तो आप प्रॉब्लम में हो, क्योंकि वो पर्सन तो आपके पास आके, मतलब आपके पार्टनर आपको आके पूछने वाले हैं कि मतलब तुम क्या कर रहे हो, तुम ऐसे क्या कैसे कर सकते हो मेरे साथ। ये सिचुएशन होने वाला है कि तुम्हारे लाइफ में कोई और है और तुम उसे कैसे छुपा सकते हो। तो कोई और है मतलब किसी को आप बार बार सोचते रहते हो, किसी के साथ बात करते हो, तो आप मेरे साथ क्यों हो। लेकिन अगर आप सिंगल हो तो ये चीज़ मैं समझ सकती हूँ कि हाँ, या सिंगल हो या आपके ब्रेकअप हो गया, आप किसी पुराने कोई बहुत ही पास्ट से कोई आ रहे, उसके बारे में बार बार सोचते रहते हो। ये होता है, हर किसी के साथ होता है। जब भी कोई रिलेशनशिप में रहता है, ज़रूरी नहीं है कि वो रिलेशनशिप हमेशा सक्सेसफुल रहेगी। हो सकता है कि वो रिलेशनशिप सक्सेसफुल ना हो। वो रिलेशनशिप, जिस रिलेशनशिप में हो, आपको वो इंसान के बार बार इसलिए याद आती है क्योंकि इस रिलेशनशिप से आप जो एक्सपेक्ट कर रहे थे वो आपको मिला नहीं है। ऐसे ही कुछ सिचुएशन है। तो यहाँ पर आप, मेरी जो व्यूअर्स है, ज़्यादा चांसेस है कि आपको छुपा रहे हो। इधर तो आप एक रिलेशनशिप में हो, किसी पास्ट के पर्सन के बारे में बार बार सोचते रहते हो, उसके ख्याल आपके दिमाग में चलता रहता है, या आप ऐसे कोई इंसान के साथ हो, इस वक्त में आप ऐसे कोई इंसान के साथ हो जिसके साथ रहने की बाद जो है आप कोई इंसान को, मतलब आप सिंगल हो लेकिन कोई एक पर्सन आपके दिल में है या आपके क्रश जैसा है जिसे आप चाह रहे हो कि वो आपके लाइफ में वापस आ जाए। इस तरीका के दो सिचुएशन यहाँ पर बन रहे हैं। एंड तीसरा सिचुएशन एक ऐसे हो सकते हैं कि जिसकी चांसेस बहुत कम है, लेकिन 20-30% के लिए ऐसे हो सकते हैं, या ये है कि आपके लाइफ में जो आपके पार्टनर है, करेंट पार्टनर या स्पाउस है, वो आपको ऑलरेडी कुछ ना कुछ तरीका से आपके साथ किसी और को मेंटेन कर रहे हैं, कोई थर्ड पर्सन को मेंटेन कर रहे हैं। आपको ये बात पता है, उसने आपको बैकस्टैप करा है, ये भी आपको पता है, और फिर भी आप उस रिलेशनशिप में हो, जो कि आपके घर के लोगों को, आपके फैमिली मेंबर्स को ये नहीं पता है। तो ये भी एक सिचुएशन आ रही है। तो ये तीन ही सिचुएशन आपके हो सकते हैं जो आप भी, इधर तो आपके फैमिली मेंबर को पता चल जाएंगे कि अरे तो वो तो चीटिंग कर रहा है तुम्हें, और तुम अभी भी उसके साथ हो, ये चीज़ पता होने वाला है। और नहीं तो कुछ ऐसे है कि आप जिनके साथ हो उनको पता चलने वाला है कि आप एक रिलेशनशिप में रहते हुए भी किसी और के बारे में सोच रहे हो, या किसी और के लिए आपके दिल धड़क रहे, या उसके साथ आप बातचीत करते रहते हो, या कुछ ऐसे सिचुएशन होंगे। थर्ड सिचुएशन है कि आपके जो है, आप बिल्कुल सिंगल हो लेकिन पुराना कोई इंसान है जिसके बारे में भूल नहीं पा रहे हो, इसीलिए ना तो आप शादी करते हो, ना कोई कमिटमेंट देते हो, ना ही कोई रिलेशनशिप में आना चाह रहे हो। तो ये तीन तरीका के सिचुएशन हो सकते हैं। एंड मैं आपको बोलूँगी कि ये सिचुएशन से आपको बाहर निकलने की एक ही तरीका है कि आप जो भी है सच आपके घर वालों के सामने में या पार्टनर के सामने में, या अगर अपने आप से सच बोलो कि यस मैं सिंगल हूँ लेकिन मैं उस लड़की को या उस लड़के को बार बार याद कर रहा हूँ या कर रही हूँ, जिसको जो चली गई है, या जिसके साथ मेरा अब कुछ भी नहीं लेना देना है, लेकिन फिर भी वो मेरे दिल से नहीं गए। ओपन योर हार्ट चक्रा। मुझे अपने हार्ट चक्रा को ओपन करना है, इस सिचुएशन से निकलना है। अपने हार्ट चक्रा की हीलिंग कराइए और पर्सनल साइकिक रीडिंग करो, क्योंकि ये आपके लिए ज़रूरी है। आप एक सजेशन कार्ड्स आपके लिए लेंगे और फिर इस रीडिंग को कंप्लीट करेंगे। डेट ऑफ बर्थ आपको पता ही है, आपके बोला गया है कार्ड्स में शुरुआत में। नेम के फर्स्ट या लास्ट लेटर ऑफ द नेम आपके होंगे EMCROVSPIGKABTM। ओके, इनमें से आपके फर्स्ट या लास्ट लेटर ऑफ द नेम हो सकते हैं। कुछ बिजनेस वेंचर आप शुरू करना चाह रहे थे, जो अभी आपके कई सारे प्रॉब्लम के वजह से वो बिजनेस वेंचर या कोलैबोरेशन स्टार्ट नहीं होगी। ये भी मेरे पास साइकिक तरीका से कोई स्पिरिट बता के जा रहे।
लिपस्टिक लगाने की शौकीन हो या बालों को सजना संवरना या रेड कलर मरून कलर के एक ड्रेस पहन के कहीं पर कुछ दिन पहले कोई फंक्शंस अटेंड करे हो। कुछ लोगों का मैं देख रही हूँ कि कर्ली हेयर एंड ग्रे कलर की जैकेट या ग्रे कलर की स्वेटर, कार्डिगन या जंपर पहने हो या ग्रे कलर के शर्ट पहने हो, एंड आपके पार्टनर मरून कलर या रेड या ब्राउन में कुछ पहने हैं एंड केम टू टॉक टू यू, और आप उसके साथ आपके कॉन्फ्लिक्ट्स हो जाते हैं। मुझे बताना कि इसके बारे में मैं बात कर रही हूँ। आप लोग मेकअप आर्टिस्ट हो सकते हो, क्योंकि मैं देख रही हूँ कि चार्मिंग पर्सनालिटी हो, मेकअप आर्टिस्ट हो, कुछ लोग ऐसे चांसेस है, और कुछ लोग हो अथॉरिटेटिव पोजीशन होल्ड कर रहे हो, मतलब कोई भी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में अच्छे गेजेटेड वन रैंकिंग के ऑफिसर आप हो सकते हो, ऐसे कुछ आ रही है। कुछ लोग आप लोग क्रिएटिविटी में हो, जैसे क्रिएटिव डायरेक्टर हो, 3D वीडियो एडिटर्स वगैरह हो सकते हो, क्रिएटिव ग्राफिक डिज़ाइनर्स, ऐसे कुछ हो सकते हो। इन सब फील्ड में भी हो सकते हो, एनिमेशन ग्राफिक में भी आप हो सकते हो। और इसके साथ साथ आप लोगों में से कुछ लोग जो है वो लोग जैसे क्रिएटिव फील्ड में ही हैं, जैसे कि आप शायद कुकिंग करते हो, यूट्यूब चैनल है, कुछ इस तरीक़ा से है, या क्रिएटिविटी के साथ कुछ हैंडक्राफ्टिंग के कुछ काम करते हो। लीगल लॉ फील्ड के लोग हो सकते हो, जुडिशियल जज, ऐसे कुछ हो सकते हो। और आपके सजेशन कार्ड्स देखते हैं। सजेशन कार्ड्स यूनिवर्स की तरफ से सजेशन कार्ड। यूनिवर्स आप सजेशन कार्ड दीजिए, सजेशन कार्ड दे दो। If you are noticing changes within yourself, it's because you are leaving the old version of yourself behind. You are elevating and shedding unnecessary layers. Old cycles are ending and new beginnings are on the horizon. You deserve this new chapter. ये आपके एडवाइस कार्ड है। देखो, ये चैप्टर आपने शुरू अभी तक नहीं करा है। यहाँ पर एडवाइस कार्ड आ रहे हैं, लेकिन आपने ये चैप्टर शुरू नहीं करा है। आपको ये चैप्टर शुरू करना है। आपके जो ओल्ड पैटर्न जो है, जिसके बारे में आप सोच रहे हो, या किसी को आप बार बार यौन करते रहते हो, उसको छोड़ के आपको आगे बढ़ना होगा। ये है इसके कार्ड्स बता रहे हैं, ठीक है। इसी के साथ ये रीडिंग कंप्लीट कर रही हूँ। होपफुली आप लोगों को अच्छा लगा है। अगर अच्छा लगता है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो में हाइप दीजिए और लाइक करना मत भूले। वीडियो में कमेंट सेक्शंस में लिखो। आप लोग कमेंट सेक्शन में लिखते हो तो 2-2 क्वेश्चंस की रीडिंग फ्री में जीत सकते हो। कुछ दिन पहले शिखा 8 या 9 वीडियोस में कमेंट्स में लिख रही थी, कंटिन्यूअसली शिखा लिखे जा रही थी, तो कमेंट सेक्शन से ही उसको 2 क्वेश्चंस की फ्री रीडिंग मिला है। हालांकि उसने मेरे से कई बार पर्सनल रीडिंग लिया है, लेकिन उसका एक रीडिंग उसको फ्री मिला है। तो आप लोग कमेंट सेक्शन में इन डिटेल्स लिखा करो, मैं आप लोगों को जवाब भी दूंगी और आपको फ्री रीडिंग भी मिलने की चांसेस मिलता है। आई बिलीव एंड रिसीव दिस एनर्जी करके भी कमेंट सेक्शंस में लिख सकते हो। Now, for those who don't understand Hindi, for them in English, starting with the energy, okay, starting with the perfect energies over here. You are someone who is actually hiding your relationship. Okay, so if you are in a relationship now, if you are with your spouse now, or you are with your partner now, the person who is going to commit relationship with you, you are actually with them and still thinking about your ex. Okay, and there could be a ex who is also involved in your activities, means not maybe romantically, but they are talking to you, they're continuously talking to you, they're bumping into your life again and again, and you are giving them chance. You are saying that this is a friend of mine, but it is not friendship. You are still having feelings for them. There could be this first possibilities. There are second possibilities, like you are a single person and still thinking about your ex and did not open your heart chakra yet. You did not open your heart chakra yet. You are still thinking about your stuffs, like you are thinking about the things you have done in past with this particular person. You are still thinking about this person, how this person will work
how this person will be together with you in future, and you are still expecting that this person would come back, so your heart chakra is not open, and still you are thinking, telling your parents or your friends that I am looking for someone else, I have moved out. So you are not totally honest, brutally honest with your own feelings. So sooner or later, your friends, your family members, your other people, mentors or advisor will get to know that you have two people in your mind, like you are in the same time you want to move on, and you are dating some people, or you are going for dates, however you are thinking about another person inside. Now the third energy, which I think for only 20% of the people, but it is also a 20% of the individual, but many individuals are into this things, like are into this situation that they're hiding their partner's cheating. Okay, so you are most probably, I'm giving an example, you are married to a particular person and you know this person is cheating you, and you are not telling your parents, neither you are telling anybody, any of your friends, you are all the time you are hiding, but they already backstabbed you. So there are these three situations which you are hiding. It is according to tarot that you are hiding these things, and you supposed not to hide those things. You should accept the fact, and you should tell your current partner or companion, or you should tell yourself, if you are single, you should tell yourself, oh no, this is the time you should move on. This is, I'm taking a name, as random name, suppose say Seema says that this is the time I should move on. Okay, and I should think, I should understand that this person is nowhere in my life. I cannot keep thinking about him again and again. And again, the third situation is like your partner is already cheating you. They are not treating well. They are with some third person. You are watching this, you know this, you are seeing your partner is talking to someone very mysteriously every day, but even though you choose to keep quiet. Okay, so the universe is telling that this is not a good thing, hiding such emotions. You should not do that. You would not do that. Okay, so you have to understand that feelings, and you have to come up with the situation where you should be open up with your partner. Hey, you know what, I know that there is a third person involved in this relationship. Let's talk about it. Sit down and talk about that. Okay, if you want, if you want to break up, it is fine, but if you don't want to break up, you don't want separation, then you have to leave this person. You are not doing that, so you have to do that. Or otherwise, it is something like you are hiding from your family, your friends, that this person is already dating two timings to other people and then still with me. So these things you have to change according to cards. And we will talk about astrological cards, where Palas of Athena is coming in this situation. I am quite confident that universe asked for Athena to take care of you. Palas of Athena to take care of you, because Athena is an intelligent asteroid. Okay, and what she does, she gives you an intelligence and to handle a problem, the problem which you are not able to resolve for long time. So this is the problem is what, your problem is related to all those stuffs, like all those things, like you are hiding your emotions, you are thinking about a person who already cheated you, or you are thinking about a person continuously, even you are in a relationship, you're not able to forget that. So Athena is going to help you. Jupiter actually says that you should become talk like a wise person, give you a wise decision, give you a wise intelligence to choose the perfect things, the right things. So Jupiter and Pallas both are helping you out. However, this all confusion has created by North Node. Okay, so North Node is someone who always creates emotional problem in your life, emotional problem, all kind of problem, abundance problem, all kind of problem. So North Node is someone, Rahu. Okay, those who are living in India, they know that Rahu is North Node. And according to Western mythology,
or Western astrology, North Node is a dragon who has only the head, the tail is not there. So definitely North Node actually is manipulating your mind, manipulating your thoughts, and this all confusion created because of his interference. He is in transit and oppositioning of everything, so everything is going in distress. The fourth house is affected by North Node as well as Jupiter and Pallas. So if we will compare with North Node's energy with Jupiter and Pallas together, I would say that North Node is not going to win over here. Jupiter and Pallas both are going to take care of the whole situation and make you come out this situation. And either you will open up your, if you are single, you will open up your whole energy and you will be accept move on in reality, and you will search for another partner or get another partner with whom you can actually settle down. And if you are not, if you are in a relationship where you are with some person and still thinking about your ex, Jupiter and Pallas, they are going to help you in this same situation. As well as, even if you are, suppose your partner is manipulating you, so if something is happening with you which like you are not able to understand, you suppose you are in a situation where you are actually hiding, you are hiding their things, like your partner is continuously cheating you and you are hiding that things, so these things are going to be okay. Next, why? Because nor because Jupiter and Pallas are going to help you to talk about it, clearly talk to your partner and say, hey, you know what, this is not going to work like this. You have a third person and you have to choose between me and them, or you will be talking to their family or your family about it, and they are going to help you out in this situation. So that is all these astrological cards came in, and according to the whole energy, you have the fixed energies. Fixed energies, what are the fixed energies? Okay, so fixed are like, they are fighter, they never give up. Fixed are the fighters, they never give up, they never say the things which is like not possible. They always fight back whatever the situation, how bad is the situation, even though they will be fighting back. Fixed are someone like that, and definitely they are fighting back for you. And what they are doing, what they are doing for you, so they will be fighting the whole this situation, and they will be coming out as a winner. And your energy would be Taurus, Leo, Scorpio, and Aquarius. Taurus, Bishop Rashi; Leo, Leo, Singh Rashi; Scorpio, Bishik Rashi; and Aquarius is Kumbh Rashi. So these are your zodiac sign. And I told you everything about the whole situation. Hopefully you understand the whole situation now, and please act according to that. One suggestion card which I took out, and I will show you that the suggestion card says that if you are noticing changes within yourself, it's because you are leaving the old version of yourself behind. You are elevating and shading unnecessary layers. Old cycles are ending and new beginning are on the horizon. You deserve this new chapter. Even universe is telling you that old pattern, leave the old pattern, leave the old people, and then start a new beginning. So this is all about it. And hopefully you liked my reading. If you liked my reading, please do subscribe my channel, like my video, right below to my video. I believe and receive this energy. Give a hype to this channel. Please guys, it is a request. Please give hype to this channel and make sure that you subscribe this channel. Okay, join our holy family sooner, so you can get more and more reading like this. गाइस, इस पिरामिड के बारे में मैं बताना चाहती हूँ, ये एक मिरेकल तरीका से मैं बनाती हूँ। आज तक जिन्होंने लिया है उनके लाइफ में मिरेकल ही हुआ है। ठीक है, ये पिरामिड अगर आप घर में स्थापना करना चाहते हो, कर सकते हो। रेकी, काबाला, लामा फेरा, मेरकाबा, एनर्जी हीलिंग के सारे एनर्जी को मैं देने के बाद इसे बनाती हूँ। कई सारे सिंबल सब कुछ रहते हैं। ये बहुत अच्छा काम करता है आपके ब्लॉकेजेस दूर करने के लिए। क्विकली आप शुरू करते हैं आपके रीडिंग। कार्ड से शुरू कर रहे हैं और एस्ट्रोलॉजिकल कार्ड्स भी बीच में उठाएंगे।
7 of Pentacles, 7 of Wands and 6 of Wands and 8 of Swords and the Judgment. तो लास्ट बॉटम कार्ड था 10 of Cups, King of Swords. आपके ये है आपके टेम्परेंस के कार्ड एंड एम्पेयर के कार्ड. तो ये है कार्ड्स और लास्ट में स्ट्रेंथ. तो डेफिनेटली मैं बोलूंगी कि आपके जो खुद के लोग हैं ना, खुद के लोग आपको नीचे गिरा रहे हैं. आपके खुद के फैमिली मेंबर्स होंगे, खुद के पार्टनर होंगे जो आपको कंटिन्यूअसली ऐसे सिचुएशन में डाल रहे हैं कि आप बिल्कुल अपने कॉन्फिडेंस से ख़त्म हो रहे हो. आपके कॉन्फिडेंस ही ख़त्म हो रहे हैं. बहुत लिमिटेशन, बाउंडेशन, पता नहीं ये क्या सिचुएशन है. मतलब ये तो आप क्या छुपाओगे. मतलब आप कोई भी अपने फैमिली के ऐसे हरकतों को छुपाते ही है, बट ये सामने आने वाला है. और जब सामने आने वाला है तो शायद आपके रिलेटिव्स इसके बारे में बात करना शुरू करें. आपके पेरेंट्स अगर है तो वो लोग फिर पीछे हटे और आप एक मतलब आपके एक यहाँ पर एंड तक विक्ट्री दिख रहा है. एम्पेयर, टेम्परेंस एंड ये जो है 6 ऑफ वैंड्स के कार्ड्स के साथ मैं बोलूँगी आपको विक्ट्री मिलेंगे. रिलेशनशिप में हो तो रिलेशनशिप में ना आपको इतना बाउंडेशन करके रखा हुआ है कि तुम ये नहीं कर सकते हो, तुम वो नहीं कर सकते हो, ऐसे एक सिचुएशन हो रहे हैं. या रिलेशनशिप में हो तो आपके पेरेंट्स शायद आपको बाउंड कर रहे हैं, या आपके हो सकते हैं कि आपके जो पार्टनर है वो आपको बाउंड करके रखा है कि अच्छा मैं तुम्हें इतने बार ही कॉल करूंगा, तुम्हें ज़्यादा मुझे कॉल नहीं करना है, तुम्हें ये नहीं पूछना है कि कमिटमेंट कब दूंगा. तो ऐसे बहुत सारे बाउंडेशन आ रही है जिसके वजह से आप बहुत परेशान भी हो. आपके कॉन्फिडेंस लेवल भी नीचे जा रहे हैं. आप मैनिपुलेट भी हो रहे हो. आप लड़ रहे हो कंटिन्यूअसली. आप अपने मेंटल सिचुएशंस के साथ लड़ रहे हो. आप सोच रहे हो एक मेंटल स्ट्रगल है. अब ऊपर नीचे होते ही रहते हैं कि आप सोच रहे हो कि ये क्या है, क्यों ऐसे हो रही है. अकॉर्डिंग टू कार्ड्स डेफिनेटली आप इस सिचुएशन को ओवरकम करोगे विद इन सम 6 to 7 months के अंदर ही. लेकिन ये ओवरकम करने के लिए आपको बहुत आपकी एनर्जी लगेंगे, बहुत तकलीफ होंगे, बहुत स्ट्रगल है. तब भी जाके आप विनर बन पाओगे. ये कार्ड्स देख रहे हो आप, ये इंसान विनर तो है लेकिन कितना थक गया है, जैसे कि मरने वाला है. इस तरीका की सिचुएशन, बहुत खराब सिचुएशन है. इतना बाउंडेशन, इतना तकलीफ, बहुत स्ट्रगलिंग टाइम चल रहे हैं आपके. आप जिसे छुपाते हो, हंस के छुपा रहे हो. मतलब मुझे लगता है कि कोई अगर बोलता है तो आपको उतना फील भी नहीं हो रहा है, लेकिन अंदर में आप फील कर रहे हो. आप मतलब दिन पे दिन मरे जा रहे हो कि ये क्या है, क्यों है मेरे साथ ऐसे. दिस इज सैड, दिस इज वेरी सैड. आई डोंट नो हु डज दैट विद देयर पार्टनर. अगर आपके कंपेनियन ये कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं. मतलब ये क्वेश्चन होना चाहिए कि क्यों कर रहे हैं. कुछ एस्ट्रोलॉजिकल कार्ड से भी देखेंगे कि क्या मेंटल स्थिति आपके है. मुझे तो नहीं लग रहा है कि बहुत अच्छा मेंटल स्थिति में आप हो. स्कॉर्पियो की एनर्जी, वृश्चिक राशि के आप हो सकते हो. वर्गो की एनर्जी, आप हो सकते हो कन्या राशि. कैप्रिकॉन की एनर्जी, आप हो सकते हो मकर राशि. 9th हाउस एंड कैंसर यानी कि कर्क राशि. सेजिटेरियस यानी कि धनु राशि, ये आपके राशि हो सकते हैं. 9th हाउस एंड वेनस यानी कि शुक्र एक्टिवेटेड है. 9th हाउस एक्टिवेटेड है. फिर से एक जो जोडिएक साइन आ रहे हैं एक्वेरियस यानी कि कुंभ राशि के आप हो सकते हो. एसेंडेंट में आ रही है, मतलब लगन का भी हो सकते हो. तो ये इधर तो आपकी राशि इनमें के जोडिएक साइन होंगे या आपके एसेंडेंस में होंगे. सोलर काम आगे ना कार्ड. मून का मतलब इमोशनली इतने ब्लॉकेजेस है, इतना आपको नीचे दिखा जा रहे हैं, इतना कुछ हो रही है. एस्ट्रोइड सीरीज एक्टिवेटेड है आपके पास. बहुत आपको नीचा दिखा जा रहा है. इधर तो आपके फैमिली आपको नीचे गिरा रहे हैं, इधर तो आपके पार्टनर मतलब बातों बातों पे इंसल्ट हो रहे हो. बात कोई कारण नहीं है, इंसल्ट हो रही हो. क्यों होंगे भाई, क्यों ऐसे रहेगा. मतलब एक इंसान के साथ इतना टॉर्चर क्यों, क्या किया है उसने. कोई भी इंसान इसके लायक नहीं है कि इतना टॉर्चर करना पड़े, इतना टॉर्चर सहना पड़े. तो बहुत ज़्यादा मतलब टॉर्चर हो रहे हो. आपके पार्टनर से हो सकते हैं या फैमिली से. बहुत ज़्यादा आपको मेंटली टॉर्चर किया जा रहा है. बहुत आप सारी चीज़ों को छुपा रहे हो क्योंकि आप सोचते हो कि ये सारे अपने ही हैं, ये कर रहे हैं तो मैं क्या बोलूँ इनको.
देखो, जहाँ पर सीरीज है ना, सीरीज क्या करते हैं, बेसिकली एक एस्ट्रॉयड है जो बिटवीन मार्स एंड जुपिटर विराजमान होता है, लेकिन मार्स से ज़्यादा ये जुपिटर से एसोसिएटेड है। तो सीरीज जो है कि बेसिकली फर्टिलिटी, फेमिनाइन एनर्जी और सारे रिसाइकिल करके अच्छा करना, एक अच्छा डॉटर, तो आप एक अच्छा डॉटर हो, आपके पेरेंट्स के एक अच्छे डॉटर या सन हो, एक अच्छा डॉटर एक अच्छे सन का मतलब बताया जाता है। तो बेसिकली आप एक अच्छे डॉटर, गुड डॉटर या गुड सन हो। लेकिन जो है कि बेसिकली समटाइम्स सीरीज क्या होता है कि प्लूटो के द्वारा ना 6 मंथ्स के लिए लिया जाता है, जिस टाइम में सीरीज बहुत अलग ढंग से इफेक्ट करते हैं। वो डार्क एनर्जी में हो जाते हैं, फॉल हो जाते हैं, उसके पूरे ऐसे हो जाते हैं कि सब कुछ खत्म होने के लिए लगते हैं। लेकिन वो डॉटर फिर से रिटर्न करते हैं जुपिटर के पास, और वो जैसे कि है कि बहुत ही ज़्यादा वो एक फ्रूटफुल रिजल्ट देते हैं। तो डेफिनेटली इस टाइम में सीरीज आपके पास रिटर्न कर रहे हैं, आपको नर्चरिंग, हीलिंग, ये सब कुछ आपके हो रही है, सोल हीलिंग। बेसिकली सीरीज क्या करते हैं कि सोल हीलिंग को डिनोट करते हैं। और वेनस आपको पता है रोमांटिक रिलेशनशिप को स्टेबल करते हैं, रिलेशनशिप को हमेशा स्टेबल करने में हेल्प होता है वेनस का। तो वेनस जो है, वेनस हमेशा रिलेशनशिप को बहुत अच्छा कर देते हैं, बहुत स्टेबल कर देते हैं, बहुत कुछ अच्छा करते हैं रिलेशनशिप को वेनस का। तो वेनस की एनर्जी यहाँ पर है। तो मैं बोलूँगी कि आपके रिलेशनशिप में अगर प्रॉब्लम चल रहा है तो आपके रिलेशनशिप ठीक होने वाला है। ऐसे नहीं है कि आपके रिलेशनशिप ऐसे ही चलते रहेंगे। वेनस वेनस ब्यूटी, हार्मनी, प्लेजर, साइकोलॉजिकल प्लेजर्स, क्रिएटिविटी, आर्टिस्टिकली, ये सारी चीज़ों को डिनोट करते हैं। तो आपके कुछ ना कुछ अच्छा होने वाला है। एंड स्पेस में जो आकाश की जो है एक एनर्जी मेरे पास आ रही है, स्पेस की एनर्जी एज ए एलिमेंटल एनर्जी। बिकॉज आप देखो, आपके यहाँ पर एलिमेंट अगर देखे जाए एक्वेरियस, सेजिटेरियस, ये सारे एनर्जी है, तो आप एक स्पेस एनर्जी में जा रहे हो जो एंडलेस एनर्जी है। बेसिकली आपके कॉस्मिक एनर्जी बहुत ज़्यादा एक्टिवेटेड है। ठीक है, तो एलिमेंट्स में आप स्पेस एनर्जी में हो एंड आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा एक्टिवेटेड है इस टाइम में, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। एंड मैं बोलूँगी कि आप अपनी चीज़ों को ठीक करो। ठीक है, अपना जो प्रॉब्लम हो रही है, जिसके वजह से इधर तो फैमिली से मिल रहे हैं या आपके पार्टनर से कंटिन्यूअसली जो मिल रहा है आपको, जो ह्यूमिलेशन हो रही है, जो भी हो रही है, उसको आप ठीक करो। सोलर काम के एक एनर्जी आ रही है जो कहते हैं कि आपको एक्शन लेना इस बार में ज़रूरत है, एंड डीप एक्शन की ज़रूरत है, एंड क्वाइट टाइम की भी ज़रूरत है। आपको प्रोग्रेस करना है लॉन्ग गेम में, और आप जो है आपको आपको आपके आर्टिस्टिक जो एनर्जीज है वो आपके माइंड, आपके बॉडी, आपके डीप सोल को हील करेगा। तो आपके जो है आपकी इंट्यूशन जो है ना, आपकी इंट्यूशन लेवल इस दौरान बढ़ने भी वाले हैं, और एक सब्टल वॉइस जो है आपको हेल्प करेंगे, आपको रास्ता दिखा के लेके जाएंगे। वो कोई मेंटर आपके लाइफ में एंटर कर सकते हैं या कोई गुरु। ठीक है, एंड डेफिनेटली मैं देख रही हूँ कि रोमांटिक रिलेशनशिप जो है वो ठीक हो सकते हैं आपके, डेफिनेटली होंगे, क्योंकि सोलर ट्राम इसी को बोलते हैं कि रोमांटिक रिलेशनशिप ठीक होंगे। कोई नया पर्सन भी आपको अप्रोच कर सकते हैं, तो विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। तो इसी के साथ जो है आपके एस्ट्रोलॉजिकल रीडिंग भी एंड होता है। आपके एनर्जी के बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे। आपके नेम के फर्स्ट या लास्ट लेटर ऑफ द नेम मैं बता देती हूँ कि फर्स्ट, जैसे आपके नेम है मानो पौला, तो पौला के पी एंड ए, इसी के बारे में बोल रही हूँ। तो फर्स्ट नेम के फर्स्ट या लास्ट लेटर ऑफ द नेम हो सकते हैं MPINURABMHFCS, इनमें से आपके फर्स्ट या लास्ट लेटर ऑफ द नेम हो सकते हैं। और आपकी एनर्जी मैं थोड़ा बता देती हूँ। आपकी जो भी एनर्जी है, आप लोग सोलर एनर्जी में बहुत ज़्यादा आपके सेल्फ हीलिंग आप खुद ही कर सकते हो। आप एक मेडिटेशन के द्वारा खुद के सेल्फ हीलिंग करने में सक्षम हो। अगर नहीं कर सकते हो तो हीलिंग ले लो, चैनल में हीलिंग है, प्लेलिस्ट में जाके देख लो। लेकिन आपको कॉशियस रहना ज़रूरी है, क्योंकि ज़्यादातर लोग जो आपके लाइफ में आएंगे हमेशा ठगने के लिए ही आएंगे, और ठग के गया भी है। पैसा इस वक्त में आपके पास बिल्कुल नहीं है, यू आर ब्रोक, एंड आप कुछ एक इमोशन को होल्ड कर रहे हो, आपके फैमिली या आपके पार्टनर को अननेसेसरली सपोर्ट कर रहे हो, जो आपके लिए इमोशनल बैगेज और कर्मा के इश्यूज जनरेट कर रहे हैं। ठीक है,
तो इस चीज़ों को, और पेशेंस लेवल आपके अंदर कम है इस वक्त में। आप ब्राउन, रेड, ब्लैक या मरून में कुछ पहने हुए हो, या रेड के साथ रिलेटेड क्रिम्सन वगैरह ऐसे कोई इन ड्रेस, शर्ट, टी शर्ट ऐसे कुछ पहने हुए हो। यही है आज के आपके रीडिंग, और क्विकली देखेंगे कि आपके और क्या एनर्जी है, मतलब आपके सजेशन कार्ड्स क्या है। ठीक है, सजेशन कार्ड्स देखते हैं, उठाते हैं सजेशन कार्ड या एडवाइस कार्ड। If your mindset is fixed, try to free yourself, okay, from that and rise above it. Don't place limitations on what you think you can achieve. Don't stand in your own way. Allow yourself to flourish in all way. Welcome abundance in all form into your life. पैसा भी आपके पास आने वाला है आगे के टाइम के लिए, और आप पैसा जब आएगा तो आप उसे एंड्योर करोगे, उसको आप मतलब काफ़ी ज़्यादा जो है कि आप काफ़ी ज़्यादा उसमें फ्लरिश करोगे, आप ग्रो करोगे। लेकिन कह रहा है कि आपके खुद के जो एनर्जी है वो ही बेसिकली इस वक्त में आपके पैसा को आने के लिए, फ्लो होने के लिए रोक रहा है। उस चीज़ों को आपको बोला जा रहा है कि ठीक करने के लिए। यहाँ पर ही ये रीडिंग कंप्लीट हो रही है। एंड प्लीज डू सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक माय वीडियो, राइट बिलो टू माय वीडियो इन डिटेल्स। अपने सिचुएशन बताओ, कुछ प्रॉब्लम है तो बताओ, मैं हमेशा रिप्लाई करती हूँ। और अगर लिखोगे तो आपको फ्री रीडिंग मिलने की चांसेस है। कुछ दिन पहले शिखा को मैंने दिया है, मैं रेंडमली किसी किसी को दे देती हूँ 2-2 क्वेश्चंस की रीडिंग, जो लंबे अरसे के लिए मेरे चैनल को सपोर्ट करते हैं। आई बिलीव एंड रिसीव दिस एनर्जी करके लिखना है, हाइप देना ना भूले। Now, for those who don't understand Hindi, for them in English, first and foremost, your energy is stuck somewhere, either by your family people, your family members, your parents, your siblings, or your partner. And they are manipulating you in such a way that you are not able to move, take any steps. If your partner, they are somehow insulting you, your companion, they are insulting you, your parents, they are actually putting you into too much of limitation and foundation to do, you should not do this, you should do this, something kind of these things are going on. Or otherwise your siblings, they are all continuously having conflict with you. You are in a conflicted situation, you are in a conflicted mind, you are not having a healthy mind, and you are continuously going through some kind of this depressed situation. And I would say that you bumped into a such person's energy that that person is also bounding you in many things, a karmic relationship. And that is why this pyramid is also necessary, because this is judgment card says the karmic relationship, but this pyramid actually denotes that the karmic healing can be done. Okay, so if you want to keep this pyramid in your house and affirm it on everyday basis, you can do that. You can take it, the miracle energy, I make it in a very different way, a quite a unique way, and it gives you a miracle energy. Okay, and here we go. Okay, so what is the situation over here? You are emotionally imbalanced because of the situation, maybe a romantic connection which is broken off, or maybe your partner has bounded you with many limitation. You cannot ask for commitment, you cannot ask me for anything else, you cannot call me at this time or that time, and that energy is actually sucking your whole energy. That particular things are sucking your whole energy and making you in putting into distress. They are putting into you distress. The second energy is most probably your parents or your family members. If you are living with them or you are not living with them, they are somehow trying to control you, and here you are continuously fighting with their decisions or their things. Okay, you are not able to make them understand that they should not behave like this, they should behave in a different way. So this is all another situation. Your confidence level are gone, like you, it is not there. Your solar plexus, sacral chakras are not in a proper energy. You need to heal your root chakra, sacral chakra, and solar plexus chakra. Also your heart chakra. Here your zodiac sign, they suggest that Sagittarius and ninth house, Virgo and Cancer and Scorpio. Okay, so these could be your energies, and Venus energies are activated, and Ceres energies are activated, Capricorn energy, and they are in ascendant energies, they can be in ascendant,
and Aquarius energy. Okay, and here Moon and solar come is coming here. So good thing is Ceres and Venus, they both are together. Cyrus and Venus are together, so that means the asteroid and the Venus both are working to heal your love relationship situation and your relationship situation in every prospect, whether it is with your parents, whether it is with your siblings, or it is your partner. They are in every aspect, they are healing your situation. The Moon denotes your emotional things, like you are too emotional at present, you feel like crying, or you feel like you want a motherly figure to help you out in this situation. You can come for always psychic reading with me, and I would be helping you for that I can make sure about it. Solar calm energy says that you are in trouble, but they are willing to help you out, and solar calm also always help you out in this type of situation as calm as a resolution. The ninth house is activated, and the Sagittarius and ascendant energy these are activated, but you are a fighter. Definitely you are a fighter, and you will definitely come back with your good things. Okay, and here I would say that you are coming from the ninth house. That ninth house is actually denoting basically your sacrifice and the higher purpose and the guru you require. You need a guru at present. If you have a guru, just call them continuously, and you seek a basically counseling from them. Talk to them. I would say, rather talking to here there, talk to your spiritual guru and take help of them. Tell them to heal you, and they will be healing you, and that is what actually they are saying. Solar calm energy says that your guru is already there. Ninth house is already saying that your guru is there. Why don't you go to your guru, and why don't you ask them to help? So that is what is all it is about. So I would say that you go to your guru and take their help, because if you will take their help, they will be the people, they will actually able to help you. They are the actual one who is going to help you. Remember one thing, if your guru is really true person and you are asking for help, they will somehow help you in every situation. You don't have to hide from them. So this is also big thing you are doing, that you are hiding from your guru who is actually can help you. So this is also about this. Okay, so you should not hide your situation from your guru who actually able to help you. And here the space energies are also activated. Space energy says Aquarius energies, Sagittarius energies, they actually says that space energies, they says that okay, you are in a trouble, and I am motionless, endless. I'm going to evolve your whole energy and put your energy into the cosmic ray. And the cosmic rays, gurus are cosmic rays. Okay, so if you have a proper guru, take their help, talk to them clearly. This is what is happening, this is going on in my mind, and I want to get rid of all those situations. Please help me into this situation. You will see the changes slowly, gradually. You will see the changes. Your guru is going to help you out for sure, because according to the cards, they are going to help you out, and they are willing to help out. Okay, and if you don't have a guru, then make a guru. A spiritual guru is must. You should, everybody should have spiritual guru or mentor. So this is also about that. And there were many things we have discussed over here. So I would say that heal yourself. You are not hiding anything, you are hiding your pain. You are hiding your pain. You are in such a situation that you are in a painful situation, but you are hiding that, which is not good. Okay, and your suggestion card, we will talk about your last suggestion card. It says, in your mindset is fixed, try to free yourself from that. Try to free yourself from all those mental trauma we were going through, and don't place limitation to on what you think you can achieve. Don't stand in your own way. आप अपने you are actually standing in your own way, and actually
doing all thrashy things that you are not going to take it, talking to a mentor. You are actually gulping everything inside and going through a traumatic situation yourself. Allow yourself to flourish in all way. Welcome abundance in all form into your life. If you are suffering through some financial issues, that is because you are not allowing those energies in your life. Okay, so you, if you are, your parents are somehow putting you in limitation, foundation, and manipulating you, you need to talk to your guru, you need to talk to the people and get rid of them.